भाई लग तोड़ो और सूतो किशोरी नींद कांवरते जा रे बोलो सूतो रे अरे थारा रे साही ना पीछे बाजरो भाई भाई थारा रे वो झूठा थे तो झूठ मती बोलो माता मारी वो बोलो झूठा थे तो अरे मारा रे साई ना खेले गोरे में माता मारा रे ओ हड़ियों लेने खेत सीधा वो कांवरते जाओ बोलो हड़ियों अरे प्यारा भाईयोड़ा मोती नी पजे भाई भाई प्यारा ओ कट मरीरा से पीरानी माता चरणी कट मरीरा से अरे कटे रे बचा है बेटा सोरे का माता कटे रे वो फूटे टंगीरा से पीरानी कांवरते जाओ बोलो फूटे टंगी अरे बाड़ा में बजा है बेया सोर का तेजा बाड़ा में अब तेजो जी काई केवे मां सब बाता मन ठीक लागे लेकिन मन भूख तगड़ी लागे और भूख दे समझो यो भूख की ने तगड़ी लागे जको निरोगो नहीं वे जे में ला गाड़ी गड्डी वेनी है तो भूख लागे के नहीं लागे जड़ तेजो जी आपनी व्यवस्था पहली करे बडेरा के ने पानी पहली पाल बांधनी हो कोणे मारे पातो लाशी माता जरणी है बोलो कोणे मारे और एक कोड़े तो लावे लाकर ध्यानी रणी माता कोड़े तो देखो अब घर में बोझाई को की तो समान है पर पेट को की तो समान है बावज थारे पातो लाशी कांवरते जा रे बोलो बावज ओ बेंदड़ तो लावेली बड़ ध्यान की रणी तेजा बेंदड़ तो हो गाजो गाजो जेठे आषाढ़ कांवरते जाओ बोलो गाजो गाजो वो लगे तोड़ो गाजो रे सामने पाते वो भाई भाई लगे तोड़ो वो अड़ियों लेने खेत सीधा वे कांवरते जो जी बोलो अड़ियों लेने अरे सावण तो मनावे बेटो जाट रो भाई भाई सावण ने बहुत बहुत धन्यवाद ताली बजानी लगी कुदरे वास्ते बजानी है एक बार जयकारो लगाओ और ते कैमरे में कैद हो थाने की तो खुद को लागू मारे कोई शब्द नहीं है और थाने क्यों कोई रे घरे जाओ फिर माता बिना दुआरी करे फिर भैंस या गाय दो बाल्टी भरे तो थानी बड़ी कदड़ थो आनी थारी गलती हो कोई माता बिना भैया जी भैरू दिल चक्कर काटना पड़े अपने काटी हो जाए बोलो तेजो जी महाराज की ये इंदास की ताकत है और मैं मानता हूँ इंदास के अंदर नारी शक्ति की बहुत बड़ी आवाज है, बहुत बड़ी ताकत है। शक्ति तू साप्रत घड़ी अजब निरालो वेश, शक्ति के आगे झुक गया ब्रह्मा विष्णु, मैं अमर हो जाऊं। हो
भजना रे ते श्याम भजन रे देव तारो गावो लेवियो बोलो राधा के श्याम की चुन चुन मोर लाई खाता खाता याद खाई चुन चुन मोर लाई खाता खाता याद खाई स्वामी राम ताई जैसे मनरी भावना राम धर आया सबरी करे रे बदावना राम धर आया सबरी करे रे बदावना करे रे बदावना राम आया राम के वे लक्ष्मण भाई बीटा दे मिश्री ताई राम के वे लक्ष्मण भाई बीटा दान मिश्री ताई माता जी माया को नी जेड़ा स्वाद स्वावना राम धर आया सबरी करे रे बदावना राम धर आया सबरी करे बदावना राम आया पावना घोड़ा ले लक्ष्मण ने देना झूठा दान फेंक देना घोड़ा लक्ष्मण ने देना झूठा दान फेंक देना आरे सर देवण मोटी प्राण बचावना राम धर आया सबरी करे रे बदावना राम धर आया सबरी करे रे बदावना राम आया पावना जय हो सारा ऋषि के मन लगा सबरी तेरा भाग जागा सारा ऋषि के मन लगा सबरी तेरा भाग जागा एड़ी को न जानी थारे राम आशी पावना एड़ी को न जानी थारे राम आवे पावना राम घर आया सबरी करे रे बदावना करे बदावना राम आया पावना करे बदावना राम आया पावना नीत देखे कोनी स्वरे जाने आवे साईं जात पात देखे कोनी स्वरे जाने आवे साईं तुलसीदास जैसी भक्ति राम रे मन भावना तुलसीदास जैसी भक्ति राम रे मन भावना मैं गई मां कन खायो मैं गई मां कन खायो ये जसोदा मैं गई
मोय पटायो ये और बजेगा या के पीछे मैया मैंने माखन खायो ये मैंने माखन खायो ये मैंने माखन खायो ये जसोदा मैंने माखन खायो ये मैंने माखन खायो यशोदा जननी मन की अति भोली इनके कई पतियारो ये तू जननी मन की अति भोली ये इनके कई पतियायो ये माँ इनके कई पतियायो से तेरे कुछ भेद उपजियो ए थारी हमें कछु भेद उपजियो तू तो जानो ये परायो जायो ये मैं नहीं माखन खायो यशोदा ये मैं नहीं माखन खायो ये माँ मैंने माखन खायो ये मैं नहीं माखन खायो ये यशोदा मैं नहीं माखन खायो ये मैंने माखन खायो मैया लकोटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो ये ले अपनी लकोटी कमरिया है ये बहुत ही नाच नचायो ये मैया बहुत ही नाच नचायो ये सूरदास शिरे जसोदा सूरदास जब शिरे जसोदा ले और कंठ लगायो ये मैं नहीं मां जसोदा मैं नहीं माखन खायो ये मां मैं नहीं माखन खायो ये मैं नहीं माखन खायो मेरी माता माखन खायो ये
माता जी तेजाजी महाराज ने पाचो कहे बड़े टाका हल पुजारी कौन तेजा कोई पटवाड़ी खोटिया में ठगिया खोजी और बीजा सबसे पहले तो पावन नगरी इंदास की पवित्र भूमि सत्यवादी वीर तेजोजी महाराज के सुंदर प्रांगण में पधारे हुए समस्त तेजा भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप सबका पधारना हमारे लिए सौभाग्य भरी बात है। ये सब परम पिता परमात्मा और भारत माता और हमारे देव पुरुषों का आशीर्वाद है। एक बार इस प्रांगण में जोरदार तालियां बजा के सब अभिनंदन करें। हमारे बीच में हमारा परम सौभाग्य है तेजा गायन पार्टी गोगेला द्वारा शानदार गजानन जी की स्तुति के साथ
इस कार्य का शुभारंभ हुआ, ये हमारे लिए शोभन भरा समय है। इस समस्त टीम के लिए पहले जोरदार तालियां बजाएं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा सनातन धर्म जो एक आदि धर्म है, यानी कि प्राचीन धर्म है। सनातन संस्कृति से पहले कोई संस्कृति नहीं थी, जिसको हम इतिहास के पन्नों में संख्या में बता नहीं सकते। उस भारत भूमि के लिए जय घोष लगाइए, बोलिए भारत माता की। उसके बाद इस इतिहास की पावन धरा के बारे में मैं जितना बताना चाहूं वो कम है। ये शूरवीर शहीदों की धरती है। अमर शहीद प्रभु राम जी चोटिया, जिन्होंने 13 जून 1999 को करगिल युद्ध में इस मातृभूमि के लिए दुश्मनों से लड़वा लेते लेते अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। एक बार जोरदार ताली बजा के शहीदों के लिए अपना भाव प्रकट करें। शहीदों की घड़ी में इस इतिहास की धरा को कितना नमन करें वो कम है। अमर शहीद उदाराम जी पूनिया, अमर शहीद हेमेंद्र जी गोदारा और अमर शहीद जगदीश जी चोटिया, इन शहीदों के लिए और इनके परिवार के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। हमारे बीच में परम आदरणीय मेरे प्रातेश्वरीय गुरुदेव लक्ष्मी नारायण जी महाराज विराजे हैं। आप उनका आशीर्वाद लेके अपने जीवन को धन्य जरूर बनाए। उनके लिए इतिहास की पावन धरा पर जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें और स्वागत करें। उनके साथ में इस मातृभूमि के लिए, सनातन धर्म के लिए दिन और रात एक करने वाले सज्जन राम जी, उनके भाई इतिहास की धरा पर आपसे निवेदन रहेगा, कृपया मंच पर पधारे। इस मंच को, इस जगह को आप सुशोभित करें, ये हमारे लिए सौभाग्य भरी बात है। एक बार पुनः आपसे निवेदन रहेगा, सज्जन राम जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। वैसे ये बाड़मेर की धरती से है। बाड़मेर की धरती को मालानी बोलते हैं। मालानी क्यों बोलते हैं? वहां पर मलिनाथ जी और रूपाते जी ने ऐसी भक्ति की थी, उन्हीं के नाम पर आज उस जिले को मालानी प्रदेश बोलते हैं। और जो मारवाड़ का उदाहरण आता है, तो जो हम जोधपुर को कहे या नागौर को कहे या और कोई कहे, उसमें यदि मुख्य भूमिका में है तो वो है अपना नागौर जिला। शियाड़े खाटू बलो, उनाड़े अजमेर, आप नागेड़ो निचको बलो, सावड़ बिकाने। आज तेजा जी गायन के साथ में जब से हमारी भागवत कथा शुरू हुई 14 जनवरी 2026, और हमने ठाकुर जी का आशीर्वाद लेके कलश यात्रा के साथ परम सम्मानीय गुरु जी ब्रजमोहन जी महाराज के सानिध्य में हम यहाँ हंसी खुशी के साथ आए, हरिओम डीजे साउंड के साथ आए। और भगवान की कृपा रही, जहाँ तक हम पहुंचे हैं, यहाँ तक अपनी यात्रा बड़ी शानदार रही है। तेजो जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। यात्रा के लिए निकलना अलग चीज है, लेकिन यात्रा सफल होना उनसे भी हटकर चीज है। यात्रा को सफल करना, कार्य को सफल करना, ये अपने हाथ में नहीं है। अपन केवल कर्म कर सकते हैं। हमारा कर्म अच्छा होगा तो किस्मत अपनी दासी बन के अपने सामने खड़ी होगी। कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये इतिहास की पावन धरा, तेजो जी का दरबार, यही मथुरा और यही काशी है। कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है। सज्जनों, ये जीवन केवल अपने लिए नहीं मिला है। मैं आपको हकीकत से रूबरू करवाता हूँ, ये जीवन केवल अपने खाने पीने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य जन्म है, बहुत परोपकार के लिए मिला है। इस मातृभूमि की रक्षा के लिए मिला है, माता पिता की सेवा के लिए मिला है, संतों की सेवा के लिए मिला है, अतिथि सेवा के लिए मिला है, नारियों के सम्मान के लिए मिला है। अच्छा परिवार, संस्कृति के प्रति अच्छी रुझान की परिभाषा पेश कर एक वैकुंठ जैसा नजारा इस धरा पर प्रकट करने के लिए मनुष्य जन्म मिला। इससे बढ़कर कोई जन्म नहीं हो सकता। एक बार पुनः आप ताली बजाएं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नारी शक्ति के लिए। आपने कर्मा को जन्म दिया,
आपने तेजा जी जैसे युग पुरुष को जन्म दिया, आपने महाराजा सूरजमल जैसे योद्धा को जन्म दिया, आपने फूलाबाई को जन्म दिया, आप जैसी नारियों ने मीराबाई को जन्म दिया, आप जैसी नारी सती अनुष्या हुई, पति की सेवा करके ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीना की उम्र प्रदान करके पालने में झूला के सेवा का कार्य इस धरती पर कर लिया। इन नारियों के लिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। अभी चेजा गायन के बाद में हमारे बीच में गुरु जी पधारे हैं, साधनराम जी पधारे हैं, ब्रजमोहन जी महाराज विराजे हैं। इस गांव के बुजुर्गों की कड़ी में उदाराम जी गोदारा मंच पर विराजे हैं। इनके लिए जोरदार एक बार और उन्हें ताली होनी चाहिए। जो सामने ये पोस्टर लगे हुए हैं हिंदू सम्मेलन, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है। सनातन धर्म की संस्कृति, उसका इतिहास निराला है। यदि इतिहास की गहराई में जाए तो अपना शायद 100 वर्ष का जीवन पूरा हो जाए, लेकिन उन इतिहास के पन्नों को हम पूरी तरह से नहीं कंट्रोल पाते हैं, क्योंकि सनातन धर्म का तो इतिहास ही एक निराला इतिहास है, जिसमें अनेक देवताओं का, अनेक अवतारों का, अनेक सतियों का, अनेक जतियों का उदाहरण है। तो सनातन धर्म के लिए और इस आज के भव्य और दिव्य हिंदू सम्मेलन के लिए जोरदार ताली बजाए और अपनी पूर्ण हाजिरी अर्पित करें। तन से भी करें, मन से भी करें और धन से भी करें। इंदाज की तरह है 11वीं कथा। गुरु जी मैं आपको कहना चाहूंगा, 11वीं कथा जहाँ आशीन हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और आज मुझे ऐसा लग रहा है शायद विष्णु भगवान विराजे हैं और शायद क्षीर सागर का नजारा है, और मुझे पता है शायद लक्ष्मी जी रवाना हो चुके हैं। परमात्मा की कृपा है। सजनों, केड़ा अलग चीज है, केड़े में कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन काम को करना अलग चीज है। कतनी थोती जगत में करनी उत्तम सार, कतनी करे नर रेणी नहीं रेवे, तो कैसे उतरे हैं पार। इसलिए मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, अच्छा करते रहो, परिवार को अच्छा संस्कार दो, सनातन धर्म के बारे में बताओ, हमारा सनातन धर्म क्या है। इस चीज का आप हाथ ऊंचा करके समर्थन करके इस तेजो जी के दरबार में संकल्प लें कि मैं मेरा परिवार संस्कार वाहन करूंगा, ऊर्जावान करूंगा, धैर्यवान करूंगा। ये मैं संकल्प लेता हूँ। मेरी बात अच्छी लगी तो हाथ ऊंचा करके समर्थन करना। बीच में मेरा थोड़ा निवेदन रहेगा। गुरुजी मैं कहना चाहूंगा, आज की जो हलवा की प्रसाद बड़ी है, इन माता बहनों की मेहरबानी, जो घर में देशी बिलोना होता है, शुद्ध घी आया और शुद्ध घी के हलवे की प्रसाद है और साथ में दाल की प्रसाद है। जिसको मैं प्रसाद नहीं कहना चाहूंगा, उसको मैं महाप्रसाद कहूंगा। महाप्रसाद देवा ने दुर्लभ, संत सदा ही पावे, भाग जाने संत पावड़ा आवे, द्वार कथा सत संगत करे पथ दिल मंगल। आगे की बात तो आप कह दो, इतनी इंदाज की तरह है। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे बीच में पुष्पा जी बगड़िया, इनके लिए जोरदार ताली बजाए और निवेदन रहेगा कि आप मंच पर आसीन हो, क्योंकि नारी शख्सियत के बिना मंच की शोभा अधूरी मानी जाती है। पुष्पा जी के लिए जोरदार तालियां बजाए। और हमें पता है इनके जेठ जी डॉक्टर केराम बागड़िया, राजस्थान की बहुत ऊंची पुलिस की पोस्ट, डीजीपी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डीजीपी के पद से रिटायर होने वाले इस नदी के एरिया में वो पहले शख्सियत है डॉक्टर केराम बागड़िया। हमारे बीच में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी परम सम्मानीय बागाराम जी जांगू, इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। कार्यक्रम को शुभारंभ के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा गुरु जी से और समस्त महानुभावों से, सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके इस कार्य का शुभारंभ करें, आगाज करें। आप कीर्तन ध्वनि से जोरदार अपनी हाजिरी पेश करें। जोरदार ताली बजे, ताली कमजोर नहीं होनी चाहिए। अभी भक्ति नंदी के अंदर भाई शावरा और उसकी बहन दोनों पधारे हैं वीरमसिंह की तरह से, वो हमारे बीच में आएंगे। एक जोरदार जयकारा लगाइए, भारत माता की। आवाज अच्छी खुल के नहीं आई। भारत माता की जय, इतनी कमजोर और अपनी भारत माता की, भारत माता की। और इस चीज के साथ में एक मेरे पास पक्षी है, पिछले 1.5 घंटे से मैं लेके घूम रहा हूँ। श्रीमान
वैकुंठवासी स्वर्गीय शिवराम जी संत और उनकी अर्धांगिनी माता श्री काली देवी, उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उस परिवार द्वारा गौशाला गायों के लिए सुपुत्र मोहनराम की चोटियां 11,000 रुपए चारे के लिए अर्पित किए हैं। इनके लिए जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें, जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें। वंदे रामचंद्र भगवान की, कोई उमापति महादेव की, कोई सत्यादेवी केदारजी महाराज की, कोई अमर सिंह गोविंदास राम की। आज इंदास की पावन पुण्यमयी भूमि और वीर योगों से युक्त ये भूमि, इस भूमि को मैं साष्टांग दंडवत नमन करता हूँ। मनसा सिंह, साजन राम जी, ब्रजभूषण जी, पुष्पा जी और 98 वर्ष की हमारी माता शक्ति पर जी बुआ जी के लिए तालियां, और हमारे वयोवृद्ध गोदारा जी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। और आज इस मंच के माध्यम से भी इंदास गांव की इस धरती पर भी मुझे यदि दिखाई दे रहा है तो महिलाओं का मातृ शक्ति का समूह और झुंड दिखाई दे रहा है। इनके लिए भी तालियां। आप सब युवा प्रबुद्धजन मातृ शक्ति पिछले 7 दिनों से जो मोक्ष को देने वाली परम पिता नारायण के 24 अवतारों की, उसके लिए भी आप परम सौभाग्यशाली हैं। साथ ही मैं अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मारवाड़ी बात करूँ, मारवाड़ी बात करूँ, हाथ ऊपर कर ले। मैं वास्तव में आज अपने आप को धन्य मानूं कि मैं इंदास के वीर केदारजी के प्रांगण के कि मंच पर विराजमान हो और भी धरती पर बैठा हूँ, जबकि भारत राष्ट्र के लिए आपका 4 लाल नक्शा गया। अरे अपना जीवन तो पशु भी जीता है, लेकिन राष्ट्र और धर्म के लिए, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देना, ये सबसे बड़ा उदाहरण नागौर की धरती के आसपास कहीं मिलता है तो आपके गांव का नाम सबसे पहले आता है। ऐसे सूरमाओं को, सनातनी योद्धाओं को भी नमन करता हूँ। और यहाँ से संस्कृति का गायन करने के लिए भी लोग भजनों के माध्यम से अलग जगह का काम भी मंच जी बड़े लंबे समय से कर रहे हैं। ये भी आपके लिए उपहार है। अब बात करते हैं कि आज 100 वर्ष पूर्व जो बीज 1925 में माननीय डॉक्टर केशवराव हेडगेवार जी ने बोया था, वो संघ आज 100 वर्षों का शताब्दी वर्ष मना रहा है। और शताब्दी वर्ष में पूरे भारतवर्ष में विराट हिंदू सम्मेलनों का आयोजन करके हम सब जागे, हम सब चेते और भारत को वैदिक भारत में भारत बनाए। इस कल्पना के साथ में हम सबको मिलकर के संघ शक्ति कलियुगे उस संगठन को और बड़ा बना करके वटवृक्ष बनाना है और भारत की पीढ़ी को पुणे जगत गुरु भारत, विश्व गुरु भारत पद पर प्रतिष्ठापित करने का काम हम सबको आज मिलकर के करने की आवश्यकता है।
सनातन के बारे में भी भाई बता रहे थे। सनातन का मतलब है जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो हमेशा है। और भारत की भूमि में हर कालखंड में, चाहे वो सतयुग रहा, चाहे त्रेता युग रहा, चाहे द्वापर युग रहा, और चाहे कली का प्रभाव है, लेकिन पूरे विश्व को एकता के सूत्र में बांधने का मैसेज दिया। पूरे विश्व को परमात्मा सेवा और संस्कार के साथ में चलने का ज्ञान और दर्शन प्रदान किया। तो मैं सबसे पहले माताओं बहनों से निवेदन करता हूँ कि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है। अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए आपको, जो आपके नन्हे बुद्धे बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, इनको धर्म की शिक्षा देने की जरूरत है। सबसे पहले जो सीढ़ी है वो सनातन हिंद की शिक्षा दे करके आप अपने राष्ट्र की नींव को मजबूत करने का काम करें। वो कैसे होगा? जैसे ही बच्चा बड़ा हो रहा है उसको आप मंत्रोच्चार सिखाइए, नित्य कर्म की पूजा सिखाइए, उनको गीता रामायण भागवत पढ़ाइए, बच्चों को आप योग प्राणायाम व्यायाम करवाइए, अच्छा प्रसाद भोजन करवाइए, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अपने बच्चों को तैयार करिए। और मेडिटेशन योग के द्वारा जब मानसिक को मजबूती होगी तो आगे जा करके भारत की सेवा भी करेंगे, आपकी सेवा भी करेंगे। क्योंकि जब बच्चा संस्कारी होता है तो फिर माता देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव मंत्र को वो जो है अंगीकार करके आपकी सेवा में लगता है। मैं आज ही पढ़ रहा था कि एक हमारे आचार्य हैं, बड़े वो कह रहे थे कि धर्म की रक्षा के लिए सदाचार और शिक्षा आवश्यक है। उनकी बात का समर्थन करता हूँ। समाराम जी महाराज ने कहा कि सदाचार और शिक्षा आवश्यक है। हाँ, शिक्षित बनो, लेकिन धर्म के अनुरूप शिक्षा दीजिए। उनको गीता रामायण भागवत महापुरुषों की जीवनियाँ, वीर तेजाजी महाराज, फूलाबाई, कर्माबाई, रानाबाई और मीराबाई का पाठ पढ़ाइए। तब आपकी बच्चियां जो है भक्तवती भी बनेगी और आवश्यकता पड़ी तो झांसी की रानी बन करके और आपके शहीदों जो यहाँ हुए हैं उनकी तरह हाथ में बंदूक लेकर के दुष्ट और विधर्मी ताकतों को मारने का काम भी करेगी और अपने प्राणों की आहुति लगाने का काम भी आप कर पाएंगे। समझने की आवश्यकता है। शिक्षा के बाद में यदि आप संस्कारित शिक्षा बच्चों को देंगे तब वो राष्ट्र के उत्थान में, समाज के उत्थान में, ग्राम के उत्थान में और अपने परिवार के कल्याण और उत्थान के लिए निश्चित रूप से काम करेगा। इसमें कोई शंका नहीं है। पिछले हजारों वर्षों से भारत के ऊपर अनेकों आक्रांताओं ने हमले किए, भारत को अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया। 726 में मीर कासिम ने भारत की भूमि पर आक्रमण करने का प्रयास किया था, लेकिन जब हमारे वीर शिरोमणि सम्राटों ने उनका प्रतिकार किया तब उनको भारत की भूमि छोड़ करके भागना पड़ा। लेकिन 1000वीं सदी के बाद में भी कई ऐसे विदेशी दुष्ट आक्रांताओं ने भारत की भूमि पर आक्रमण किए, हमारे कई मंदिरों को तोड़ा, अपभ्रंश किया। अरे हमारा धर्म किस पे टिका हुआ? स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, गाय के लिए, साधु के लिए, संत के लिए, ब्राह्मण तत्व के लिए और देवताओं के पूजन की पद्धति की रक्षा के लिए हर युग में राम और कृष्ण के रूप में और कभी तेजा के रूप में वो इसमें बरांस के रूप में आते हैं। हमारा सनातन मूल रूप से 4 कामों पर टिका है। भारत माता हमारी माँ है, उसी प्रकार से गाय भी हमारी माँ है और गौ माता की रक्षा के लिए साक्षात परमात्मा भी आते हैं। और इस कलयुग में भी मैंने सुना और पढ़ा है कि गाय की रक्षा के लिए चाहे बाबू राठौड़ है, चाहे
वीर तेजा जी महाराज हैं, ऐसे हमारे वीर की जग करके खड़े हुए और सनातन के अंग गाय की रक्षा का काम इन्होंने किया। भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा और शूरवीरता के द्वारा पहले दुष्ट विदर्भ के बातों को प्रेम से समझाया जाता था। बार बार यदि कोई हमारे धर्म पर, हमारे संस्कारों पर कुठाराघात करे तब उनका जवाब शस्त्र से देना चाहिए। और ये हर युग में रहा। द्वापर में मुझे प्रसंग याद आता है। शिशुपाल भगवान कृष्ण का विरोधी था, बुआ का भाई था। बुआ ने कहा कृष्ण ये तेरा भाई है, ज्यादा गलतियां करे तो माफ कर देना, क्षमा कर देना। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था बुआ मैं आपको वचन देता हूँ, शिशुपाल यदि मुझे 100 गाली भी दे देगा ना तो उसकी 100 गालियां मैं माफ कर दूंगा। लेकिन बुआ यदि 101 गाली शिशुपाल ने निकाली तब फिर मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। 100 गालियां शिशुपाल ने सभा में दी, 101 गाली में भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चला करके उस दुष्ट का दमन कर दिया था। आज क्या स्थिति है भारत की? वो हर वर्ष भारत सरकार के आंकड़े हैं, दुष्ट आत्माई मुस्लिम लोग हमारे हिंदुओं की 17 लाख बेटियों को लव जिहाद में फंसा करके उनका या तो मार देते हैं या सूटकेसों में पैक कर देते हैं, क्योंकि हमें हमारी बच्चियों को सुसंस्कारित शिक्षा देने की आवश्यकता है। वो शिक्षा आपको देनी पड़ेगी। और जो कटमुल्ले आवाज में खड़े होकर के कहते हैं जो कोई रोजगार का वादा नहीं करते, उनका कोई एजेंडा नहीं है, वो अनेक प्रदेशों में जाकर के अलग अलग सीटों पे प्रजातंत्र में जीत हासिल कर लेते हैं। ये हम हिंदुओं की कमी है, क्योंकि हम जातिवाद में बंटे हुए हैं। कोई कहता मैं जाट हूँ, कोई कहता मैं राजपूत हूँ, कोई कहता मैं साध हूँ, स्वामी हूँ, गिरी हूँ, पूरी हूँ, तमोली हूँ, गाची हूँ, लगारा हूँ, ठठेरा हूँ, प्रजापत हूँ। अरे स्वामी विवेकानंद जी के उस घोष को याद करो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बोलेंगे गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम, ये गर्व होना चाहिए। हम जातियों में नहीं बैठेंगे। निश्चित रूप से हमें काम जो है हमारा धर्म की संख्या का बहुत जाति कराती है, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो वीर तेजा जी महाराज जाट धर्म में खड़े होते हैं। महाराजा सूरजमल जाटों में जन्म के ब्राह्मणों की बच्ची को बचाने का काम करते हैं। महाराणा प्रताप मेवाड़ की भूमि से उठ करके उन मुगल आक्रांताओं का प्रतिकार करके उनका दमन करने का काम करते हैं। अमर सिंह राठौड़ भी नागौर में जन्म लेकर के दुष्ट मुगलों को जवाब देते हैं। और वीर बंदा बैरागी वैष्णवपुर में जन्म लेकर के भी वहाँ पंजाब के अंदर गुरु नानक जी के साथ हमें दुष्ट ताकतों से लड़ते हैं। इसलिए जातियों में नहीं बटने का काम करना है। आज से आप संकल्प लेंगे कि हम चाहे सामाजिक मंच हो, धार्मिक मंच हो या राजनीतिक मंच हो, लेकिन हम धर्म के लिए एक रहेंगे। क्या रहेंगे? धर्म के लिए एक रहेंगे, और एक रहेंगे कभी सेफ रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो एकता का परिचय देना, हमारे भारत का नाम पर्यायवाची नाम है हिंदुस्तान, और यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। जो हिंदुओं का स्थान है वो हिंदुस्तान है, जो हिंदुओं का स्थान है वही हिंदुस्तान है। इसलिए जो हिंदुस्तान की धरती पर रह रहा है वो हिंदू है। और यदि कोई कहता है कि हम भारत और हिंदुस्तान में रह करके हिंदू नहीं है तो उनको भारत छोड़ करके बाहर चले जाएंगे।